नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है ज्ञान ज्योति सेवा संस्थान के यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज की क्लासेस के अंदर जितने भी युवा साथी ही जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अब तक सब जुड़ चुके हैं, लेकिन कोई बच्चे ऐसे जो वाकई में नहीं जुड़ पाए, तो आप सबसे निवेदन है कि फटाफट उनको अपना लिंक शेयर कर दे, जिसके माध्यम से बच्चे ऑनलाइन क्लास के माध्यम से जुड़ पाएँ। तो लीजिए, बिना समय गवाए आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा, सभी को जय श्री कृष्णा, सभी को नमस्कार। बिल्कुल, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जितने भी मैं स्क्रीन पर जिनके नाम पढ़ पा रहा हूँ, सबका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज एक ऐसा टॉपिक हमने लेने वाले हैं जिस टॉपिक का वाकई में बहुत सारे बच्चों को हमेशा कन्फ्यूजन रहता है। मैं बड़े तरीके से इस टॉपिक को आप सभी को समझाना चाहूँगा, जिसका नाम है एज, आयु। तो आयु की हम बात कर रहे हैं, आयु के अंदर सवालों की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करें आयु, आयु को बोलते हैं एज। और एज की हम बात करते हैं, एज के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे सवाल आ जाए पहला टाइप का, सवाल को डिफरेंट टाइप तक का समझना है, फिर उसके बाद आंसर्स को निकालना है। सवाल जब मान लीजिए ऐसा आ जाए कि ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:4 है, यदि दोनों की आयु का योगफल 56 वर्ष है, तो बताइए दोनों की वर्तमान आयु कितनी होगी। इसका मतलब दो लोग दे रखे, दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा, और उसके बाद दोनों की वर्तमान आयु के निकालने के लिए हिंट दे रखा कि दोनों की आयु का योगफल इतना है, तो बताइए दोनों की वर्तमान आयु क्या है। तो ये एक टाइप का सवाल है जिसके अंदर आयु के बारे में हम पढ़ सकते हैं। दूसरा टाइप का सवाल ऐसा भी आ सकता है कि मान लीजिए अजय और विजय की आयु का अनुपात इतना है, दोनों की आयु का अंतर इतना है, तो और अंतर इतना है, तो बताइए दोनों की वर्तमान आयु कितनी है। तो इसका मतलब इस सवाल के अंदर दिया क्या है कि दो लोगों की आयु दे रखी, दोनों लोगों की आयु का अंतर दे रखा है, और फिर पूछा है कि इनकी वर्तमान आयु क्या होगी। ये इस टाइप के सवाल भी हम डिस्कस कर सकते हैं। फिर अगला टाइप का सवाल ऐसा भी आ सकता है, मान लीजिए सवाल में पूछे सीता व गीता की आयु का अनुपात इतना है, दोनों की आयु का गुणनफल इतना है, तो बताइए उनका वर्तमान आयु कितनी होगी। इसका मतलब इस टाइप के सवाल के अंदर, पहला टाइप के सवाल के अंदर दोनों का योगफल दे रखा था, दूसरे टाइप के सवाल के अंदर दोनों की आयु का अंतर दे रखा था, और तीसरे टाइप के अंदर दोनों आयु का गुणनफल दे रखा है। कभी कभार सवाल ऐसा भी आता है कि मान लीजिए अजय और विजय की आयु का अनुपात इतना है, 5 वर्ष बाद इनका आयु का अनुपात इतना हो जाएगा, तो बताइए दोनों की वर्तमान आयु क्या होगी। कभी कभार सवाल ऐसा भी आ सकता है कि मान लीजिए सीता व गीता की आयु का अनुपात इतना है, 10 वर्ष पहले इतना था, तो बताइए 5 वर्ष बाद कितना होगा। तो इसका मतलब तमाम। कभी कभार सवाल ऐसा भी आ सकता है, पिता अपने पुत्र से 3 गुना बड़ा है, यदि 5 साल बाद उसकी आयु इतना गुना बड़ी हो जाती है, तो बताइए उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो ये तमाम सवाल कहीं न कहीं ये बता रहे हैं कि आयु का अनुपात दिया हुआ हो, और उसकी वर्तमान आयु या कुछ समय बाद की आयु या कुछ समय पहले की आयु का अनुपात पूछा हो। तो इस टाइप के सवाल के लिए कुछ भी नहीं करना, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। दिमाग क्या है देखिएगा, यदि मैं कहूँ आयु वाले सवाल को हमें सोल्व करना है, तो कुछ भी नहीं करना, दिमाग लगाना। अब दिमाग क्या देखिए, यदि मैं कहूँ सबसे पहले आयु का सवाल को कैसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले ले चलता हूँ मैं। यदि मुझे कहा जाए 3 तरह की आयु हम इसके अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे वर्तमान आयु, प्रेजेंट एज की मैं बात करूं, वर्तमान आयु। और वर्तमान आयु में बात करूं मैं, थोड़ा सा इसको कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। वर्तमान आयु, अब मान लीजिए किसी को पूछा जाए आपकी आयु कितनी है, तो वो 10 साल पहले की नहीं बताता है या 5 साल बाद की नहीं बताएगा, वो अभी हाल ही में जो आयु होगी वो बताएगा कि मैं 18 साल का, 19 साल, 20 साल, 25 साल, 35 साल, 50 साल। यानी जो भी कोई भी व्यक्ति आपके आयु की बात करता है तो वर्तमान आयु की बात करता है। लेकिन कोई पूछ ले कि मान लीजिए वह व्यक्ति 10 साल पहले या 5 साल बाद, तो या दो सब प्रयोग में लेंगे, एक का नाम पहले, दूसरा का नाम बाद। तो सबसे पहले मैं बात करूं, यदि मान लीजिए कि जब कभी किसी भी आयु में पहले शब्द आए, पहले या पूर्व आए, या तो पहले आए या पूर्व आए, या तो पहले आए या पूर्व आए, यदि इन शब्दों का प्रयोग होगा, इसका मतलब आयु जो जारी है वो भूतकाल की आयु में जारी, भूतकाल की आयु में। तो इसका मतलब यदि मैं कहूँ आप सभी को कि पहले टाइप के कंसेप्ट को समझना है कि जब वर्तमान आयु की बात की जाए और उससे पहले की बात की जा रही, पूर्व की बात की जा रही, इसका मतलब उसकी जो आयु बनने वाली है वो भूत आयु बनने वाली, जो हमें समझना है। अब अगली में बात करूं, मान लीजिए किसी की वर्तमान आयु दे रखी है और पूछा जाए बाद की बात की जाए, तो बाद, यानी मैं एक बात करूं, यदि यहां पर शब्द आ जाए बाद, तो जब भी कभी किसी भी आयु के शब्द में बाद यूज हो, क्या यूज हो, बाद, तो जब कभी शब्द के अंदर बाद यूज हो, इसका मतलब वो जाएगा भविष्य में। किस में जाएगा, भविष्य में। तो इसका मतलब यहाँ पर जो आयु होगी वह भविष्य आयु होगी। इसका मतलब आपको इतना सा समझना है, तो आयु यहाँ पर लगभग हमने 3 प्रकार की देखी है, जिसके अंदर कुछ भी नहीं, कभी कभार वर्तमान की बात करता है तो भूत की पूछ लेता है, कभी कभार वर्तमान की बात करके भविष्य की पूछ लेते हैं। तो इस टाइप के सवालों के आंसर्स को हम निकाल सकते हैं। मैं चाहूंगा फटाफट आप इस चीज को, कंसेप्ट को समझे। जैसे एग्जाम्पल यदि कहूँ कि किसी व्यक्ति की आयु 30 वर्ष है, मैं पूछ लूँ आपको, मान लीजिए ऐसा टाइप का सवाल, किसी व्यक्ति की आयु 30 वर्ष है और बोला जाए 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु कितनी थी,
तो आपको बस सिंपल सी बात है, जब कभी पूछा जाए 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व की बात करें तो कुछ नहीं, आयु कितनी, 30 वर्ष, कितने साल पहले, 5 वर्ष पहले, तो 30 माइनस 5, आंसर जाएगा 25 वर्ष। बिल्कुल सही बात है। यदि सवाल के अंदर वापस कंसेप्ट बता रहा हूं, जब कभी वर्तमान आयु से कोई व्यक्ति की आयु पहले जा रही है तो हम सिंबल जो यूज करेंगे वो माइनस करेंगे, आयु हमेशा माइनस होगी। माइनस कब होगी, प्लस कब होगी, इस बात को ध्यान में रखने के लिए हम इस कंसेप्ट को समझ रहे हैं। लेकिन कभी कभार कोई पूछ ले कि किसी की आयु 30 वर्ष है, वो 10 वर्ष बाद की बात कर रहा, 10 वर्ष बाद की बात कर रहा, 10 वर्ष बाद, तो 10 ईयर आफ्टर, आफ्टर 10 ईयर या बिफोर 5 ईयर। यदि आफ्टर की बात करेगा, 10 साल बाद की बात करेगा, तो आपको ध्यान रखना अभी हाल ही में आयु 30 वर्ष है, तो 10 वर्ष बाद यानी 30 प्लस 10 यानी 40 वर्ष होगा। बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब कोई पूछ ले कि आयु प्लस कब होती है और माइनस कब होती है, तो वर्तमान आयु दे रखी है और पहले की आयु पूछी है, पहले या पूर्व की आयु, तो आयु माइनस में जाएगी। वर्तमान आयु दे रखी है और बाद की आयु पूछी है, इसका मतलब आयु जाएगी प्लस में। तो मान लीजिए मैं कहूँ कि मान लीजिए कोई कॉन्सेप्ट ले लिया कि मान लीजिए किसी की आयु x वर्ष है, यदि मैं बात करूं तो चर राशि में कोई आंसर दे रखा, किसी की आयु 10x वर्ष है और पूछा जाए 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व की आंसर निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, पूर्व यानी पहले, तो आपका आंसर जाएगा x माइनस 7। तो इसका मतलब ये समीकरण बन गई। और समीकरण में आप सभी को पता है समीकरण उससे कहते हैं जिसमें चर पद तथा अचर पद, वेरिएबल तथा कांस्टेंट दोनों आते हैं। तो एक ऐसी राशि जिसके अंदर चर पद भी हो अचर पद भी हो, उसको बोलते हैं समीकरण। अब मैंने कहा कि x वर्ष उसकी वर्तमान आयु थी, 7 वर्ष पहले की बात की तो x माइनस 7। लेकिन यही कंसेप्ट यदि मैं यहाँ यूज करूँ और मुझे कहा जाए कि अभी हाल ही में किसी की आयु x वर्ष है और 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो 5 वर्ष बाद की बात करेंगे, तो 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, तो आंसर जाएगा x प्लस 5, x प्लस 5। इसका मतलब ये हुआ माइनस कब होगा, जब वर्तमान से भूत में जाएंगे, और प्लस कब होगा, जब वर्तमान से भविष्य में जाएंगे। अब मान लीजिए कोई सिंबल यहाँ y ले लो, y वर्ष की बात की जा रही, किसी की वर्तमान आयु y वर्ष है और बोला जाए 12 वर्ष पूर्व, तो 12 वर्ष पूर्व बताओ, 12 वर्ष पहले, तो आप बताइए कितना आंसर जाएगा। तो आप सभी को पता है कि अभी हाल ही में किसी की आयु y वर्ष है, तो 12 वर्ष पूर्व y माइनस 12। बिल्कुल सही बात है। और कोई बोला जाए 8 वर्ष बाद, किसी की वर्तमान आयु y वर्ष है, 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष बाद, और 8 वर्ष बाद की मैं बात करूंगा तो आंसर जाएगा एक y प्लस 8, y प्लस 8। बिल्कुल, क्योंकि y दे रखा है तो y आंसर जाएगा। इट मीन्स आप पहली बात तो आप समझ चुके होंगे क्या कंसेप्ट है। जब कभी किसी की आयु 3 रूप में दे सकते हैं, वर्तमान, भविष्य और भूत। यदि मैं कहूँ वर्तमान से भविष्य में जाना है तो आयु प्लस होगी, वर्तमान से भूत में जाना है तो आयु माइनस होगी। इस कंसेप्ट को आप सभी को समझना है और देखना है किसका कितना आंसर निकल सकता है। तो लीजिए, मैंने पहले ही बोला कि आयु की बात की जा रही है, तो वर्तमान से पहले या पूर्व शब्द आए तो आयु हमेशा माइनस होगी, और वर्तमान से बाद शब्द आएगा तो आयु हमेशा प्लस होगी। तो इस साइड प्लस होगी, इस साइड माइनस होगी। इस कंसेप्ट को आप सभी को इस क्लास के माध्यम से समझना है। अब लीजिए, मैं आगे थोड़ा सा और कंसेप्ट बताना चाहता हूं कि मान लीजिए कभी कभार सवाल यदि मैं आप सभी से पूछूं, शायद इस सवाल का आंसर आपको आए या नहीं आए, लेकिन फिर भी कंसेप्ट को समझना। यदि मैं पूछूं कि एक बहन अपने भाई से दुगुनी आयु की है, यदि भाई 2 साल का है, बहन 4 वर्ष की है, तो बताइए भाई यदि 25 वर्ष का होगा तो बहन कितने साल की होगी। तो बहुत सारे लोग, मुझे जहां तक पता है आइडिया के हिसाब से, बहुत सारे लोग इसका आंसर 50 दे पा रहे हैं। लेकिन मैं आप सभी को बता चाहूंगा कि जब 2 साल का ही अंतर था, तो बुढ़े होते होते या जवानी में उनके बीच का अंतर 25 वर्ष कैसे हो सकता है कि भाई 25 वर्ष का और बहन 50 वर्ष की होगी। इसका मतलब ध्यान रहे, यदि मैं कहूं आप सभी को, हमेशा बचपन से लगाकर बुढ़ापे तक भाई और बहन, माता और पिता के बीच की आयु का जो अंतर रहेगा, जितना बचपन में रहेगा वैसा का वैसा बुढ़े तक रहेगा, यानी बीच का अंतर चेंज नहीं होता है। तो इसका मतलब थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मान लीजिए किसी भाई और बहन के आयु का अनुपात 3:4 है, तो वो अनुपात के हिसाब से बढ़ता रहेगा। दोनों के बीच का अंतर यदि 10 वर्ष है तो 10 वर्ष जिंदगी भर रहेगा। कभी आपने देखा होगा अपने छोटे भाई बहन यदि 2 साल के, तो बार बार याद नहीं करता कि 2 साल का बीच का अंतर है, 3 साल का बीच का अंतर है। आप कभी भी पूछोगे तब पता होगा छोटा भाई 2 साल छोटा है, 8 साल बाद पूछोगे तो भी 2 साल छोटा होगा, 20 साल बाद पूछोगे तो भी 2 साल छोटा ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आयु वाले जो सवाल है उसको कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझना पड़ता है, सीखना पड़ता है। अब कुछ भी नहीं करना, दिमाग लगाना। पहला टाइप का सवाल यदि मैं कहूं आपको, इस टाइप के सवाल आते हैं, सवाल को फिर और करेंगे। यदि मुझे बोला जाए कि अजय और विजय की आयु का अनुपात, अजय व विजय की आयु का अनुपात, आयु का अनुपात
यदि 3:4 हैं तो यदि उनका आयु का योग 56 वर्ष है तो बताइए इनकी वर्तमान आयु क्या होगी। इसका मतलब इतना सा हुआ, मैंने सवाल लिखा, कभी पीपीटी के माध्यम से सवाल लिखे भी आएंगे। छोटा सा सवाल है, अजय और विजय की आयु का अनुपात दे रखा है और दोनों की आयु का योगफल दे रखा है और पूछा दोनों की वर्तमान आयु क्या होगी। बस कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले ये देखना है वह कौन लोग हैं जिनकी आयु का अनुपात दे रखा है। एक का नाम अजय है तो यहाँ लिख दिया अजय, और दूसरे का नाम विजय है तो यहाँ लिख दिया विजय। अब ये एक अजय है, दूसरा विजय है। अब क्या ध्यान रखना, अजय और विजय की आयु का अनुपात कितना दे रखा, 3:3, तो यहाँ तक 3 अनुपात लिख दिया, यहाँ 4 अनुपात लिख दिया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। फिर बोला जाए अजय और विजय की आयु का अनुपात जो है 3:4 है, तो सबसे पहले इस आयु को वर्तमान आयु बनाना है। क्या बनाना है, वर्तमान। और आप सभी को पता, जब कभी किसी आयु को वर्तमान आयु बनाना है तो कुछ नहीं करना है, उसके साथ सिर्फ x लगाना है। क्या लगाना है, x। तो इसका मतलब कोई पूछ ले अजय की वर्तमान आयु कितनी है, 3x है। विजय की वर्तमान आयु कितनी है, 4x है। अब यदि x का मान निकल जाए और उस x का मान को यहाँ वैल्यू पुट करूं और उसका गुणा 3 से करूं तो किसका मान आएगा, अजय का। कौन सा मान आएगा, वर्तमान मान आएगा। यदि x का मान निकल जाए और उसको 4 से गुणा करूं तो विजय का मान आएगा। विजय का कौन सा मान आएगा, वर्तमान आएगा। इसका मतलब आप सभी को ये बात पता है कि जिंदगी में कभी भी किसी भी आयु का अनुपात निकालना है तो कुछ भी नहीं, अनुपात के साथ में हमें ये दिया हुआ होगा कि उसको वर्तमान कैसे बनाया जाए, दोनों के साथ x। अब अपना अगला टारगेट क्या, x का मान निकालना। अब x के मान निकालने के लिए हिंट देगा, कैसे, यदि उनकी आयु का योगफल कितना वर्ष है, 56 वर्ष है। किसका, आपका, मेरा है, अजय विजय, अजय विजय का। तो बस कुछ नहीं करना है, आयु का योग, आयु का योग, आयु को योग किसका, अजय और विजय। तो अजय प्लस विजय का मान जो है वो कितना वर्ष है, 56 वर्ष है। तो यही तो समीकरण है, ये तो उसकी खूबसूरती है। अजय और विजय की आयु का अनुपात 3:4 था, दोनों का x लगाया तो वर्तमान आयु हुई। दोनों के यदि आयु का योग कितना है, 56 है, तो दोनों को जोड़ दिया तो यहाँ 3x आया और यहाँ 4x आया। तो 3x और 4x को जोड़ा तो आप सभी को पता है कितना x है, 7x है। अब 7x बराबर कितना है, 56 है। यदि मैं कहूँ x बराबर कितना होगा, 56 बटे कितना होगा, ये 7 होगा, और 7 से 56 कटे तो कितना हो गया, आप सभी को पता 8। तो इसका मतलब x का मान जो है वो 8 आ गया। बिल्कुल सही बात है, x का मान जो आया वो 8 आया, बिल्कुल सही 8 आ गया। अब कुछ भी नहीं, क्या करना, दिमाग लगाना। दिमाग इतना सा लगाना है, जब आपको पता है x का मान आ चुका है तो x किसी की आयु नहीं है, लेकिन x का मान यदि मैं इसमें रखूं, इसका मतलब आंसर आएगा। यदि x का मान इसमें रखा तो किसका मान आएगा, अजय का। कौन सा मान आएगा, वर्तमान। तो आप सभी को पता है x का मान निकाल लिया है हमने और x का मान 8 आया है। तो x का मान यदि 8 आया है तो बस अब मुझे किसकी मान निकालना, अजय की। तो अजय की बात करूंगा, अजय की वर्तमान आयु कितनी है, x है, तो 3x है, तो यहाँ 3x लिख दिया। अब 3x यानी 3 इंटू x का मान 8 है, 3 इंटू 8 की बात करेंगे 24 वर्ष। तो अजय की वर्तमान आयु 24 वर्ष आ गई, बिल्कुल सही बात है। यदि विजय की बात करें तो विजय की वर्तमान आयु कितने x से, 4x है, तो मैंने यहाँ लिखा विजय। और विजय की मैं बात करूँ मैं तो 4x। अब 4x यानी x का मान 8 है, तो 4 इंटू 8, 4 इंटू 8 32, यानी 32 वर्ष की बात की जा रही। इसका मतलब अजय और विजय की कौन सी आयु आ गई, वर्तमान आ गई। अब इसी सवाल को चेंज करता वो और ये देता कि अजय और विजय की आयु का अनुपात 3:4 है, दोनों की आयु का योगफल 56 वर्ष है। तो बताइए 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात क्या होगा। तो जब आपको पता वर्तमान आयु आ जाए तो क्या हम उसके बाद और पहले की आयु नहीं निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, कैसे। इससे पहले मैंने बताया है कि वर्तमान आयु आ जाए तो पहले यानी माइनस करना है और बाद यानी प्लस करना है। तो यदि इसी सवाल में कहा जाए तो 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात क्या होगा, तो अजय में भी 5 जोड़ना है और विजय में भी 5 जोड़ना है। तो अजय में भी 5 जोड़ेंगे 24 + 5 29 हुआ, विजय में भी 5 जोड़ेंगे 32 + 5 37 हुआ। तो इसका मतलब 29:37 इसका करेक्ट आंसर जाएगा। इसका मतलब किसी भी कंसेप्ट को समझना है तो समझने पहले ये देखना जरूरी है कि वाकई में हमारा आंसर किस लेवल का,
किस दृष्टिकोण से जा रहा है। तो इसका मतलब जितने भी युवा साथी हैं, मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा, इस क्लास को तरीके से देख लीजिए। पहला सवाल था, पहले सवाल में आप सभी ने कंसेप्ट को देखा कि दो लोग हैं, अजय और विजय की आयु का अनुपात 3:4 है, तो 3:4। अब इस अनुपात को वापस आप x में बदलेंगे, 3x और 4x, फिर दोनों की आयु का योगफल है, तो इसका मतलब 3x + 4x = 56। तो यानी 3x और 4x को जोड़ा, 7x = 56, तो x का मान 8 आ गया। अब x किसी की आयु नहीं है, लेकिन x का मान इसमें रखेंगे, 3 से गुणा किया तो अजय की वर्तमान आयु, x का मान यहाँ 4 से गुणा किया तो विजय की वर्तमान आयु, अजय और विजय की वर्तमान आयु आई, अजय और विजय की वर्तमान आयु आ गई है। तो ठीक है, सवाल के अंदर वर्तमान आयु ही पूछा है, लेकिन कभी कभार 5 साल पहले का पूछ लेता, 3 साल पहले पूछ ले, कभी 5 साल बाद पूछ ले। तो ये कंसेप्ट ध्यान रखना है कि सबसे पहले जिन लोगों के आयु का अनुपात दे रखा है तो उसको वर्तमान मानना है, फिर उसके बाद सवाल के प्रोसेस को आगे बढ़ाना है और इस प्रकार के आंसर्स को निकालना है। अब एक सवाल मैं आपको देता हूं, शायद आप सभी इसका आंसर निकाल पाएंगे। सवाल आ जाए, यदि सीता व गीता की आयु का अनुपात 5:2 है, यदि दोनों की आयु का अंतर यदि 27 वर्ष है तो 3 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात कितना होगा। फटाफट निकालिए, अनुपात कितना होगा। अब इसका आंसर भी आप फटाफट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए, यदि मैं कहूं यदि सीता व गीता की आयु का अनुपात 5:2 है, यदि दोनों की आयु का अंतर 27 वर्ष है, तो बताइए 3 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात कितना होगा। तो फटाफट इस आंसर्स को लीजिए और देखिए किस तरह से इसका आंसर्स निकल सकता है। तो यदि मैं कहूं आप सभी को सीता व गीता की आयु का अनुपात 5:2 है, यदि दोनों की आयु का अंतर 27 वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद कितना होगा। तो देखिए, सबसे पहले मैंने क्या बोला, सबसे पहले दो लोग हैं, एक का नाम सीता है और दूसरे का नाम गीता है। तो पहले का नाम सीता है, दूसरे का नाम गीता है, तो इसका आंसर निकल गया होगा। तो सीता व गीता की आयु का अनुपात कितना है, 5:2 है, तो ये 5:2 है। अब इसको सबसे पहले इसकी कौन सी आयु बनानी है, वर्तमान आयु। और अपन ने कहा कि वर्तमान आयु बनाना है, कुछ नहीं करना है, सीता के 5 के साथ भी x लगाना है और गीता के 2 के साथ भी x लगाना है, यानी 5x और 2x। फिर कहा जैसे ही 5x और 2x हुआ, ये उसकी कौन सी आयु आ गई, वर्तमान। फिर दोनों की आयु का अंतर कितना वर्ष है, 27। तो इसका मतलब आयु का अंतर जो है वो 27 वर्ष है। आयु का अंतर 27 का मतलब आयु का अंतर किसका, बड़े में से छोटे को घटाना होता है। आयु में हमेशा बड़ी आयु में से छोटी आयु घटेगी, तो बड़ी आयु क्या है, सीता। तो सीता माइनस गीता, और सीता माइनस गीता की आयु की बात करें तो कितना वर्ष है, 27 वर्ष है। क्योंकि बड़े उम्र है तो 5x बड़ा है, 2x छोटा है, इसका मतलब बड़े में से छोटे की आयु को माइनस किया। अब सीता की आयु का अनुपात जो है वो 5x है और गीता का कितना है, 2x है। तो 5x - 2x = 27 है। तो 5x में से 2x गया तो कितना रहा, 3x। तो 3x = 27 है, तो x = 27/3। 27/3 का मतलब आंसर गया 9। तो x का मान 9 आया है। x किसी की आयु नहीं है, लेकिन x के मान से बहुत सारी चीजें निकलेगी। कैसे, यदि मैं कहूँ x का मान यदि 9 है, तो सबसे पहले सीता की वर्तमान आयु निकाल दीजिए। तो सीता की वर्तमान आयु कितना x है, 5x है। तो 5 × 9, 5 × 9 का मतलब आंसर गया 45। बिल्कुल सही बात है। यदि मैं बात करूं, फिर बात की जाए गीता की, तो गीता की वर्तमान आयु कितनी है, 2x है। तो 2 × 9 की बात करूंगा, 2 × 9 का मतलब होता है 18। तो इसका मतलब इसका 45 वर्ष है और इसका 18 वर्ष है। ये उसकी दोनों की कौन सी आयु आ गई, वर्तमान आयु आ गई। अब इसने वर्तमान आयु नहीं पूछा, कितने वर्ष की बात की, 3 वर्ष की। तो वर्तमान आयु एक की 18 है और एक की 45 है, और कितने वर्ष की बात की 3 वर्ष। तो आप सभी को पता 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद की मैं बात करूंगा तो दोनों में आयु कितनी प्लस होगी, 3 प्लस हो जाएगी। तो मैं कहूं आप सभी को सीता की अभी हाल ही में आयु कितनी वर्तमान, तो 45 वर्ष। 3 वर्ष बाद कितनी होगी, तो 48 होगी। यदि मैं कहूं गीता की हाल ही में आयु कितनी है, तो 18 वर्ष है। 3 वर्ष बाद की बात करेंगे तो 21 होगी। तो इसका मतलब 48 और 21 का अनुपात निकाला जाए
तो इसका 48 और 21 का अनुपात निकाला जाए तो बस इस बात से ध्यान रखना है हमें कि इसका कैसे कटेगा। तो ये 3 के पहाड़े से 7 बार और 3 के पहाड़े से 1 और 6 16, तो 16:7 बिल्कुल सही आंसर जा रहा है जो हमने 3 वर्ष बाद की आयु का अनुपात निकाला है। तो इस प्रकार से तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स को निकाल सकते हैं। ये छोटा सा सवाल था, आप सभी ने देखा कि किस तरीके से सीता और गीता की आयु का अनुपात दे रखा है, फिर दोनों की आयु का अंतर दे रखा है और फिर 3 वर्ष बाद की आयु पूछी है। तो इसके आंसर्स को हमने फटाफट निकाल लिया। तो मैं चाहूँगा एक बार तरीके से इस सवाल के आंसर्स को देख लें, किस तरीके से बेहतरीन भूमिका निभाते हुए इस सवाल का आंसर्स निकाला है और आप सभी के बीच में रखा है। शायद आप सभी पता चल पा रहा होगा, दोनों की आयु का अनुपात दे रखा है और उस अनुपात में x का मान निकालने के लिए इसने हिंट दे रखा है कि दोनों की आयु का अंतर है, तभी यहाँ माइनस लिखा है। यदि हमने कहा होता कि दोनों की आयु का योगफल तो प्लस लगाते, यहाँ अंतर है तो यानी बड़ी आयु में से छोटी आयु को माइनस किया, तो कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं रहे कि यहाँ पर माइनस क्यों आया है, प्लस क्यों नहीं आया है। प्लस हमेशा योगफल के लिए होता, माइनस हमेशा अंतर के लिए होगा। बिल्कुल 100% जितने भी लोग हैं इसका आंसर निकला। अब इस सवाल को आप सभी ने सही कर दिया तो मेरे दृष्टिकोण से आप सभी एक बहुत आने वाले टाइम में एक विद्वान लोग हैं। यदि मैं आप सभी से पूछूं इस सवाल का आंसर कैसे निकल सकता है, यदि बोला जाए यदि रमेश व प्रेम की आयु का अनुपात 2:3 है, यदि दोनों के आयु का गुणनफल 216 वर्ष है तो 10 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात निकालिए। तो आपसे बस इतना सा सिंपल सा सवाल है। सवाल मैंने दिया है, मैंने पहले हिंट में बताया है कि जब आयु प्लस होगी तो कैसे निकालेंगे, आयु माइनस होगी तो कैसे निकालेंगे। इस बार उस आयु के अनुपात को निकालने के लिए कुछ नई चीज दी है, दोनों की आयु का अनुपात दे रखा है और दोनों की आयु को निकालने के लिए दोनों की आयु का गुणनफल दे रखा है। तो x का मान निकालने के लिए आप निकाल सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से सभी स्टूडेंट अपने आंसर को कमेंट में लिखें। बहुत सारे लोगों का आंसर 36 जा रहा है, किसी का 108 जा रहा है, किसी का 72 जा रहा है, किसी का अलग अलग तरीके से जा रहे हैं आंसर। बिल्कुल बहुत सारे लोग अलग अलग टाइप से आंसर्स को निकाल रहे हैं। अब मैं चाहूँगा इसका आंसर मैं भी निकाल कर आप सभी के बीच में रखूँ और आंसर्स को बताऊँ कि इस टाइप का आंसर इस हिसाब से निकलेंगे। सबसे पहले रमेश और प्रेम है, यहाँ लिख दिया रमेश और दूसरा जो व्यक्ति था वो प्रेम है, यहाँ लिख दिया प्रेम। तो रमेश व प्रेम की आयु का अनुपात जो है वो दे रखा है आपका 2:3। तो यहाँ 2:3। तो सबसे पहले उसको वर्तमान आयु बना लीजिए। तो मैंने उसकी वर्तमान आयु बनाई 2x और 3x हो गया। अब कुछ भी नहीं करना। यदि मैं कहूँ आप सभी को रमेश तथा प्रेम की आयु का अनुपात 2:3 है यानी 2x 3x है। यदि मैं कहूँ आपको कि दोनों की आयु का गुणनफल, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो इससे पहले दे रखा था आयु का योगफल, फिर दे रखा है आयु का गुणनफल। तो दोनों की आयु का गुणनफल दे रखा है, गुणनफल। तो गुणनफल जो दे रखा है वो दे रखा है 216। तो किसका, आपका मेरा या रमेश प्रेम का? तो रमेश इंटू प्रेम, R इंटू पी इज इक्वल टू 216 है। तो रमेश और प्रेम की आयु का गुणा कर रहे हैं तो 216 है, लेकिन रमेश की आयु का अनुपात कितना है? 2x से, समझना यहाँ पर। और प्रेम की आयु का अनुपात कितना? 3x है। तो 2x इंटू 3x बराबर 216 है। अब देखो आप सभी को यही मिस्टेक हुई थी गुणा करने की। आप सभी को पता है 2 का 3 से गुणा हुआ, ये हुआ 6, बिल्कुल सही, सभी देख पा रहे होंगे। लेकिन x का x से गुणा करते हैं तो आपको पता है जब आधार बराबर होते हैं गाते जुड़ जाती है। तो यहाँ जुड़कर जो आंसर्स निकलेगा वो निकलेगा x स्क्वायर। इसका मतलब 6x स्क्वायर का मान 216 है। x स्क्वायर आएगा, x नहीं आएगा। तो आप सभी को इतना सा पता चल चुका होगा 6x स्क्वायर का मान 216 है। तो आप सभी को इतना पता चल गया होगा कि x स्क्वायर का मान 216/6 है और 6 का भाग 216 में दूं 36 बार जाएगा। तो x स्क्वायर का मान 36 है। तो दोनों तरफ में स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल लूं तो x का मान 6 आएगा। इसका मतलब x का मान 6 आ चुका है। x का मान यहाँ रखूंगा तो रमेश की वर्तमान आयु आएगी, x का मान यहाँ रखा तो प्रेम की वर्तमान आयु आएगी। तो कुछ भी नहीं करना, दिमाग लगाना इतना सा कि x का मान यदि 6 आ चुका है
तो रमेश की जो वर्तमान आयु है वो 2x है, और 2x यानी 2 इंटू एक्स की बात करें 6, तो 2 इंटू 6 यानी 12 वर्ष वर्तमान आयु है रमेश की। और यदि मैं प्रेम की मैं बात करूं तो प्रेम की जो वर्तमान आयु है वो 3x है, तो 3 इंटू 6 की बात करेंगे तो 18 वर्ष। अब रमेश और प्रेम की वर्तमान आयु आ गई, क्या सवाल के अंदर वर्तमान आयु पूछी है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो क्या पूछा है? 10 वर्ष बाद पूछा है, तो 10 ईयर्स आफ्टर, 10 वर्ष बाद। और आपको मैं बता दूं, जब 10 वर्ष बाद की बात की जा रही है, 10 वर्ष बाद, तो दोनों में कितना जोड़ना है? 10 जोड़ना है। तो सबसे पहले बात करें रमेश, तो रमेश अभी हाल ही में कितने साल का है? वो अभी हाल ही में 12 वर्ष का है, तो 10 साल बाद 22 वर्ष का हो जाएगा। प्रेम की बात करूं तो प्रेम अभी हाल ही में 18 वर्ष का है, 10 वर्ष बाद वो होगा वो 28 वर्ष का होगा। तो 28, 22 अनुपात 28। और आप सभी को पता है यदि मैं अनुपात की बात करूं तो 22 और 28 में यदि मैं 2 का भाग दूं तो 11 बार, ये 14 बार, तो अनुपात जो जाएगा वो 11:14 जाएगा। बिल्कुल 10 वर्ष बाद दोनों की आयु का जो अनुपात है बिल्कुल 14 जा रहा। तो इस देख लीजिए एक बार सवाल को कि रमेश व प्रेम की आयु का अनुपात 2:3 है। यदि दोनों की आयु का गुणनफल 216 वर्ष है तो 10 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात कितना होगा। इस तरीके से आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसके माध्यम से फिर मैंने कुछ नहीं करा कि रमेश और प्रेम की आयु का अनुपात दे रखा है, तो रमेश 2x है, ये 3x है, x इसलिए लगाए उसके वर्तमान में, फिर दोनों की आयु का गुणनफल 216 है, तो रमेश इंटू प्रेम, इंटू है प्रेम बराबर 216, तो रमेश का मान 2x है, 2x लिखा, प्रेम का मान 3x है, 3x, 2 का 3 से गुणा 6, x का x से गुणा, x स्क्वायर बराबर 216। अभी एक्स स्क्वायर का मान निकालना है, तो एक्स स्क्वायर का मान है तो एक्स स्क्वायर के साथ गुणन क्या था? 6, तो गुणा इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, 216 में 6 गए तो 36। अब इधर भी एक्स स्क्वायर बराबर 36 है, दोनों तरफ वर्गमूल लिया तो एक्स का मान 6 आ गया। अब एक्स का मान यहाँ रखेंगे, 2 से गुणा रमेश की वर्तमान आयु आएगी, एक्स का मान यहाँ रखा, 3 से गुणा प्रेम की वर्तमान आयु आएगी। अब इनकी वर्तमान आयु इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पूछा 10 वर्ष बाद, तो वर्तमान आयु में दोनों में 10-10 जोड़ने हैं, इस प्रकार इसका आंसर निकलेगा। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि आज की क्लास आपको बड़े बेहतरीन लगी होगी। यदि आप चाहें इस तरह से हम कंटिन्यू क्लास आप सभी के बीच में लगाएं तो 100% कहीं न कहीं आप इस दृष्टिकोण से हमारे साथ जुड़े रहें, जिसके आने वाले टाइम में हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती रहे। इसके कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैं अगली क्लास में बताऊंगा, धीरे धीरे पढ़ेंगे लेकिन बेहतरीन, अद्भुत, अविस्मरणीय पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, आप सभी को शुभ रात्रि।